दोस्तों, शेटे होम्यो क्लिनिक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन पर जो पूरे बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स हैं उन सभी पर काम करती है। ये इसको आयुर्वेद में पुनरासव के नाम से जाना जाता है और होम्योपैथ में बोरेविया डिफ्यूजिया के नाम से जाना जाता है। ये मेडिसिन स्पेशली सूजन के लिए दी जाती है। अगर बॉडी में कहीं पर भी किसी भी कारण से अगर आपको सूजन आती है, हाथ पर, पैर में, आंखों पर, चेहरे पर, तो ये दवाई बहुत ही अच्छी होती है और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा देखा गया है। तो ये स्पेशली सूजन में ही यूज की जाती है और ये जो दवाई है ये शरीर के सभी मेन ऑर्गन्स पर भी काम करती है। इसलिए ये दवाई को किसी भी ऑर्गन्स के लिए या प्रॉब्लम अगर होती है उसमें, तो उसके लिए लिया जाता है। अगर कभी कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है और जहरीले कीड़े काटने की वजह से आपके शरीर में कहीं पर भी सूजन आ जाती है, कहीं स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको भी ये खत्म करती है। तो स्पेशली कहीं पर भी सूजन हो, किसी भी कारण से हो, तो उसके लिए ये दवाई बहुत बेस्ट है। अब इसके साइन और सिम्टम्स देख लेते हैं कि और ये किस किस चीज़ पर काम करती है। तो सबसे पहले सिर से शुरू करते हैं कि ये दवाई अगर सिर पर आपके राइट साइड में सिर में अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है किसी कारण से और बहुत अधिक दर्द हो रहा है, बिल्कुल चीरने वाला सा दर्द हो रहा है और राइट साइड में हो रहा है स्पेशली, और आपके आँखों में भी उस कारण से दर्द हो रहा है, तब इस दवाई को दिया जाता है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि सर दर्द पर अगर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया जाए तो सर दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठंडक से अगर आपको आराम मिलती है आपके सिर दर्द में, तो ऐसी स्थिति में ये वाली दवाई आपको बहुत इफेक्टिव है और इस दवाई का इस्तेमाल करके आप इस तरीके के सिर दर्द से राहत पा सकते हैं। दूसरा, लंग्स की तरफ चलते हैं। लंग्स में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव है, लंग्स के लिए भी बहुत अच्छी मानी गई है। और स्पेशली जो लंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, खास करके जो अस्थमा की बीमारी होती है वो लंग्स से ही रिलेटेड होती है, तो अस्थमा में भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। अस्थमा के पेशेंट को अधिकतर जुकाम और सांस लेने में तकलीफ होती है और ठीक से सांस नहीं ले पाते, और जब भी ऐसी तकलीफ होती है, अस्थमा का प्रॉब्लम एकदम उठता है, तो एक सीटी जैसी आवाज़ आती है, उनकी सांस में सीटी जैसी सी आवाज़ आती है और उन्हें घबराहट सी होने लगती है। तो उस समय यह बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अब चलते हैं सर्दी और जुकाम या कफ की तरफ, कफ और खांसी की तरफ। तो अगर जैसे कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको और सफ़ेद सा कफ हो रहा है, अस्थमा के पेशेंट में भी सफ़ेद और गाढ़ा कफ अगर होता है और उसको निकलने में तकलीफ होती है, तब भी यह बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और नॉर्मली भी अगर आपको कफ हो रहा है और नहीं निकल पा रहा है और कफ निकलने में बहुत तकलीफ हो रही है, गला आपका सूख रहा है, आपको बहुत सूखापन सा, कफ ज़्यादा बन रहा है लेकिन फिर भी आपका गला सूखा सा फील हो रहा है, तो उस समय आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ये तो अस्थमा के लिए हो गई। इसके बाद में हार्ट के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। हार्ट में अगर जैसे कि मान लो आपको कभी अचानक हार्ट में फील होता है कि बहुत तेज धड़कन हो रही है, बहुत तेज धड़कन चल रही है और वो धड़कन आपको बाहर की तरफ आप महसूस होने लगती है कि हाँ, धड़कन सुनाई सी दे रही है, बाहर ऐसी महसूस होती है और घबराहट सी होने लगती है, तो उस समय भी ये दवाई आप ले सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि घबराहट होने लगती है और हमें अपनी हार्ट बीट, धड़कन जो होती है बहुत तेज सी चलने लगती है और ऐसा फील होता है जैसे हमें सुनाई दे रही है और उस समय बहुत घबराहट होती है, तो आप तब भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद में चलते हैं लीवर की तरफ। लीवर में अगर लीवर सिरोसिस का प्रॉब्लम होता है तो ये भी मेडिसिन उस समय बहुत इफेक्टिव है। लीवर सिरोसिस के साथ में लीवर का जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव करती है, लीवर के फंक्शन को अच्छा करने के लिए भी यह मेडिसिन बहुत अच्छी है। तो इस मेडिसिन से आप लीवर फंक्शन को भी सही कर सकते हैं। दूसरा, आगे अब बढ़ते हैं किडनी की तरफ।
तो किडनी में भी अगर जैसे कि मान लो आपको जब यूरिन हो, किसी को अगर बहुत डार्क कलर की यूरिन होती है, किडनी में जो प्रॉब्लम होती है तब यूरिन पर ही सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो यूरिन अगर बहुत डार्क कलर की आ रही है और उसमें इचिंग सा प्रॉब्लम हो रहा है या इचिंग हो रही है, यूरिन पास करते वक्त आपको इचिंग सा हो रहा है, तो उस समय भी यह मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और एक गठिया का प्रॉब्लम जो होता है वो भी इससे ठीक हो सकता है, क्योंकि ये यूरिक एसिड पर भी काम करती है। ये यूरिक एसिड को बहुत कम कर सकती है, तो इसलिए इस मेडिसिन को आप गठिया की प्रॉब्लम में भी ले सकते हैं। ये तो इस सारे इसके जो साइन थे, जो सिम्टम्स थे, वो मैंने आपको बताया कि किस किस चीज़ों में काम आती है। तो आप ये मेडिसिन ऐसी है जो सभी ऑर्गन्स पर काम करती है और सारे ऑर्गन्स के लिए अच्छी भी है। तो आप इस दवाई को लेकर के आपकी इस तरीके से जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक कर सकते हैं। और सबसे मेन प्रॉब्लम है सूजन में। सूजन में ये सबसे ज़्यादा फायदा करती है, क्योंकि ये जो दवाई है वो स्पेशली सूजन के लिए ही है, ये समझकर आप चलिए। और सूजन किसी भी कारण से आई हो, चाहे फिर वो अब स्पेशली डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं, जो शुगर के मरीज होते हैं, उनको अधिकतर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद में उनको शरीर में कहीं पर भी सूजन आ जाती है। कभी कभी उनके चेहरे पर सूजन आती है, कभी उनके पैरों में सूजन आती है, हाथ में सूजन आती है, आंखों पर सूजन आ जाती है। तो उस कंडीशन में आप ये दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो वो सूजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से ये दवाई के सारे मैंने आपको फायदे बताए हैं। आप इसका यूज कीजिए और उसमें आप फायदा जो भी आपको मिले वो मुझे जरूर शेयर कीजिए। और ये दवाई आयुर्वेद में भी आती है और ये होम्योपैथ में भी आती है। तो आयुर्वेद में ये सिरप के रूप में भी मिलती है और टैबलेट फॉर्म में भी मिलती है। तो ये आप अगर आयुर्वेद में लेना चाहते हैं तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर पूछ सकते हैं कि इसको कितनी मात्रा में लिया जाना है, आपकी किस प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं, तो वो आप डॉक्टर से पूछ करके लें। और अगर होम्योपैथ में आप इसे ले रहे हैं तो ये मदर टिंचर में आती है और इसको किसी भी प्रॉब्लम में आप ले सकते हो इस तरीके की। और इसको लेने के लिए आप 15-15 बूंद दिन में 3 बार लो और पानी में मिलाकर लो, तो आपको काफ़ी आपको फायदा मिलेगा और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।